क्रोध की शुरुआत गलती से होती है और अंत प्रायश्चित से। शरीर की बजाय अपनी आत्मा को मजबूत बनाइए। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा भी है, जहाँ ठंड है वहाँ गर्मी है। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। हाँ और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। केवल तर्क ही शाश्वत है, बाकी सभी चीजें नष्ट हो जाती है। इंसानों को नियंत्रित करने के लिए यदि कानून जरूरी हो जाए तो फिर ऐसे कानून से स्वतंत्रता की अपेक्षा न रखें। क्रोध में न हमें कुछ बोलना चाहिए न कोई काम करना चाहिए। मनुष्य का जब तक खुद पर नियंत्रण न हो तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। हमेशा सर्वश्रेष्ठ रास्ता ही चुनिए। शुरुआत में इस पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है। बच्चों को शिक्षित करें तो आगे चलकर वयस्कों को दंड देने की जरूरत नहीं होगी। दुश्मन की दोस्ती मिलने से बेहतर है दोस्त की दुश्मनी। किसी मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसके वाचालता से होती है तथा बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से होती है। मनुष्य के विचारों की गहराई समुंदर की गहराई से हजारों गुना बड़ी है। कोई स्वतंत्र नहीं जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता। अच्छा करने से संतुष्ट रहें और दूसरों को अपनी मर्जी से बात करने के लिए छोड़ दें। अर्थहीन शब्दों से मौन बेहतर है वचन और कर्म से। न्याय करें। संयम आत्मा की शक्ति है। चिंता को हमें कर में ले जाना चाहिए, न कि अवसाद में। यदि आपके पास एक वफादार मित्र नहीं है तो स्वयं अपने मित्र बने। जब तक इंसान अपने मन और इंद्रियों पर काबू नहीं सीख लेता तब तक वो बाहर की दुनिया में कितनी भी आजादी क्यों न पाले, भीतर से गुलाम ही रहता है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें भीतर से शांत करे, क्रोध कम करे और दूसरों के लिए करुणा बढ़ाए। जो ज्ञान अहंकार बढ़ाए वह सिर्फ जानकारी है, प्रकाश नहीं। जिंदगी में सबसे कठिन अनुशासन अपने विचारों पर नियंत्रण का है। जो अपने विचारों का रक्षक बन जाता है वही अपने भाग्य का निर्माता भी बन जाता है। अगर तुम्हें सच में महान बनना है तो सबसे पहले अपनी आदतों को महान बनाना होगा, क्योंकि इंसान नहीं उसकी रोज की आदतें ही उसका भविष्य तय करती है। क्रोध हमेशा छोटी सी बात से शुरू होता है और बड़े पछतावे पर खत्म होता है। बुद्धिमानी यही है कि शुरुआत में ही खुद को रोक लेना सीखो। दूसरों को हराने में नहीं, अपने अंदर के आलस, डर और अज्ञान को हराने में असली जीत छिपी है। जो खुद पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई हार नहीं तोड़ सकती। मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार मौन वह ताकत है जो अनावश्यक विवाद से तुम्हारी ऊर्जा बचाकर तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की बुद्धि देती है। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाए कि कम बोलना, ज्यादा सुनना और सबसे ज्यादा सीखना है, उसी दिन से तुम्हारा वास्तविक विकास शुरू हो जाता है। जो लोग अपने अंदर की अव्यवस्था को नहीं देख पाते वे बाहर की दुनिया में भी शांति नहीं पा सकते। बाहरी संतुलन की शुरुआत हमेशा आंतरिक संतुलन से होती है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए ज्ञान चाहता है वह व्यापारी है। जो आत्मा की शुद्धि के लिए ज्ञान चाहता है वही सच्चा साधक और खोजी है। समय और शब्द दो ऐसी चीजें हैं जो एक बार निकल जाए तो कभी लौटकर नहीं आती। इसलिए सही समय पर सही शब्द बोलना सीखो। यही सच्ची समझदारी है। जो इंसान हर छोटी बात पर आहत हो जाता है वो अभी तक स्वयं को नहीं समझ पाया।
आत्मज्ञान तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि आलोचना भी तुम्हारे लिए सुधार का साधन बन जाती है। खुशहाल जीवन का रहस्य यही है कि तुम अपनी जरूरतों को सीमित कर लो और अपने कृतज्ञता के भाव को असीमित कर दो। सीखते समय विनम्र रहो, सिखाते समय धैर्यवान रहो और बोलते समय सजग रहो। यही 3 गुण तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जब तुम्हारा मन शोर से भरा हो तो जवाब मत ढूंढो, पहले मन को शांत करो, क्योंकि सबसे गहरे उत्तर हमेशा शांति की सतह पर ही दिखाई देते हैं। यदि तुम अपने विचारों को ऊंचा कर लो तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। बाहर की दुनिया वही बनकर लौटती है जो तुम भीतर से सोचते और मानते हो। जो व्यक्ति स्वयं से प्रश्न पूछना छोड़ देता है, उसका विकास वही रुक जाता है। सवाल पूछना, संदेह करना और सत्य की खोज करना ही जीवित होने का प्रमाण है। ये मत सोचो कि तुम कितना जानते हो, ये सोचो कि तुम्हारे ज्ञान से तुम कितनों का भला कर रहे हो। ज्ञान का असली सम्मान सेवा में है, प्रदर्शन में नहीं। जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब चुप रह जाना, दूर हट जाना और भीतर लौट जाना ही सबसे गहरा उत्तर होता है। हर लड़ाई मैदान में नहीं जीती जाती। यदि तुम्हें अपने स्वभाव पर शर्म आती है तो उसे बदलने की ताकत भी तुम्हारे अंदर ही छिपी है। कोई भी आदत जन्म से स्थायी नहीं होती, अभ्यास से सब बदला जा सकता है। सफलता से पहले चरित्र, प्रसिद्धि से पहले सत्य और धन से पहले आत्मसम्मान को चुनो, वरना शिखर पर पहुंचकर भी तुम्हें भीतर से खालीपन ही महसूस होगा। जो इंसान अपने भोजन, वाणी और विचारों में संतुलन नहीं रख पाता, वह कितने भी ऊंचे ज्ञान की बातें करे, उसका जीवन भीतर से असंतुलित ही रहेगा। खुद को समझने की यात्रा सबसे कठिन है, लेकिन यही यात्रा तुम्हें भय, ईर्ष्या और तुलना की कैद से हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। असली शिक्षा वह है जो तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाए और सही को चुनने की हिम्मत भी दे। सिर्फ जानकारी बढ़ाना शिक्षा नहीं, विवेक जगाना ही शिक्षा है। जो हर बात का तुरंत उत्तर देना चाहता है, वह अक्सर सत्य से दूर चला जाता है। गहरी बातों के उत्तर समय, धैर्य और गंभीर चिंतन से ही जन्म लेते हैं। अगर तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दो और केवल महत्वपूर्ण चीजों पर ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर दो, तो तुम्हारा जीवन अपने आप सरल और शांत हो जाएगा। दूसरों की नजर में महान बनने से पहले अपने अंतरात्मा की नजर में सच्चा बनो। दुनिया को धोखा देना आसान है, खुद के सामने ईमानदार रहना कठिन है। ज्ञान का पहला कदम है मौन, दूसरा कदम है सुनना, तीसरा कदम है समझना, चौथा कदम है अभ्यास और पांचवा कदम है दूसरों के लिए प्रकाश बन जाना। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है तो तुम्हें अपनी आदतों को भी उसी ऊंचाई तक ले जाना होगा। छोटे लक्ष्य छोटी आदतों से बनते हैं, बड़े लक्ष्य अनुशासित जीवन से।